नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। किस तरीके से मार्केट में काम किया जाना चाहिए और निफ्टी और बैंक निफ्टी किस करवट बैठ सकती है। चलिए उससे पहले डिस्क्लेमर समझ लेते हैं। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेना ना भूलें, क्योंकि आपके प्रॉफिट्स और लॉसेस के लिए आप और सिर्फ आप जिम्मेवार होते हैं। चलिए वनडे के चार्ट पर निफ्टी के अंदर क्या सिनेरियो दिख रहा है वो समझते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से मार्केट ने आज जो कैंडल बनाई है, लेकिन एक निर्मला सीतारमन वाली जो कैंडल हम जिसे बोलते हैं, जो ज़्यादातर बजट डेज पर हमें देखने के लिए मिलती है, वैसी कैंडल हमें देखने के लिए आज मिल सकती थी। लेकिन फिर भी मार्केट ने नीचे से एक अच्छा खासा सपोर्ट जो बन रहा था, वहाँ से 22,300 नियर बाय के आसपास आपको ये सपोर्ट था आपका 22,350 के नियर बाय। यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया और बहुत अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ हमें क्लोजिंग मिली। अब आगे क्या, अब चलते हैं हम इंट्राडे बेसिस पर ये समझते हैं कि मार्केट क्या रिकवरी मोड पर आ चुकी है, क्या रिट्रेसमेंट आपको आगे देखने के लिए मिलने वाला है। जिस तरीके से अभी अगर मैं बात करूं यूएस जॉब डेटा जो सितंबर में आने वाला है, उसकी खबरें अभी से आनी स्टार्ट हो गई हैं, जो कि तकरीबन 63% उनका जॉब डेटा था, जो बढ़कर अब 78% होने वाला है या हो सकता है। ये खबर आज यूएस जॉब डेटा के बारे में आज हमें सुनने के लिए मिली। अब इसका इम्पैक्ट आज इवनिंग में आप देखेंगे कि डाउ जोन्स किस तरीके से इस न्यूज़ पर रिएक्ट करता है। सेम वही चीज़ आपको कल हमारी निफ्टी में भी देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन एक बात का आपको याद रखना है, इंडिया का जो शेयर मार्केट है वो इतना ज़्यादा वर्सटाइल हो चुका है, किसी के भी इन्फ्लुएंस में इतना ज़्यादा अब नहीं आता है और अपनी ही चाल वो अपने तरीके से चलता है। तो अगर ग्लोबल मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है और हमारा मार्केट अगर रिट्रेसमेंट के मूड में बैठ चुका है, तो कितनी भी पॉजिटिविटी हो जाए, मार्केट आपको स्टार्टिंग में थोड़ी पॉजिटिविटी दिखा के और फिर धड़ाम से नीचे गिर दिया जाएगा। ऑपरेटर्स का जो गेम है, अगर ये आप समझना चाहते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से उनकी साइकोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करते हैं, समझाते हैं। रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया जाता है। स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, आप मेरी टीम से बात करके आप बहुत ही चीप प्राइजेस में ओनली 1999 में आप टेलीग्राम के ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। मंथली फ़ी देकर आप जुड़ सकते हैं। चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं कि इंट्राडे बेसिस पर हमारे पास लेवल्स क्या होने चाहिए। यहाँ पर देखते हैं 1 घंटे में कोई सिनेरियो हमें ऐसा दिख रहा है जहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छी दिखें। आज मार्केट में देखिए पूरे दिन सेलिंग का माहौल रहा। लास्ट के टाइम पे ही मार्केट में 12 बजे के बाद आपको 1 बजे के बाद थोड़ा सा पॉजिटिविटी देखने के लिए मिली और ये कैंडल देखिए डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद आपको अच्छी खासी, चाहे आप इसे प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, चाहे मार्केट ऊपर की तरफ पुट राइटिंग में जो बिल्डअप हो रहे थे उनकी वजह से मार्केट ऊपर की तरफ गया, तो फाइनली हमें एक अच्छी खासी क्लोजिंग देखने के लिए मिली। बिल्कुल डंप नहीं कर दिया गया, जैसे बोलते हैं ना पंप एंड डंप, वो वाला सीन नहीं हुआ। पूरे तरीके से मार्केट को गैप अप खोल के नीचे की तरफ नहीं पटका गया। चलिए अब फटाफट से समझते हैं, 15 मिनट के चार्ट पर आते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या क्या स्विंग्स अवेलेबल हैं जिसके मदद से हम कल ट्रेड कर पाएं। यहां देखते हैं, देखिए मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि मार्केट एटलीस्ट 22,550 का नंबर क्रॉस करे। अगर ये नंबर क्रॉस होता है तो मुझे 22,700 के टारगेट कल के कल भी मिल सकते हैं और 22,700 के बाद अगला टारगेट रहेगा 22,800। फ्लैट ओपन होके अगर नीचे की तरफ चलने लगता है तो तकरीबन 22,350 का लेवल टूटने का मैं वेट करूंगा और उसके बाद जो मेरे पास लेवल्स निकल के आते हैं, पहला लेवल रहेगा 22,300 और दूसरा लेवल सीधे सीधे मेरे पास निकल के आता है 22,200। तो इन लेवल्स को आपको मार्क कर लेना है। कंडीशन नंबर 2, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाए और नियर बाय कहीं 350 के आसपास आपको मिल जाए, तो भैया वेट करना है, एकदम से कूद नहीं पड़ना है कि पुट के थैले भर लो।
हो सकता है जैसे आज मार्केट ने सपोर्ट लिया, कल भी मार्केट सपोर्ट ले जाए और 350 के बाद फिर आपको 450, 500, 550 का नंबर ही कल के कल देखने के लिए मिल जाए। अगर मार्केट 350 पर सस्टेन नहीं कर पाता है और नीचे की तरफ चलता है तो आपके पास 22,300 और 22,200 के लेवल अवेलेबल हैं। कंडीशन नंबर 3, मार्केट गैप अप ओपन होता है। मार्केट कहीं आपको अगर 22,550 के नियर बाय मिलता है तब भी आपको वेट करना है, एकदम से कॉल में नहीं बैठना है। 22,550 को सस्टेन अगर वो नहीं कर पाया तो वहाँ से मार्केट नीचे गिर के पहले 22,450 के पास, फिर 22,400, 22,350, 50-50 पॉइंट के फेज़ में आपको अपनी बुकिंग करते रहने हैं। तो तरीके से आप ट्रेड करिए। गैप अप ओपन हुआ और 22,550 के ऊपर टिक गया तो भैया पहला लेवल आपका 22,600, दूसरा लेवल 22,670 और तीसरा लेवल 22,720। ये लेवल आपको याद रखने हैं। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो आपको वेट करना है मार्केट को 49,100 का लेवल क्रॉस करने दीजिए। लेवल क्रॉस करते ही आपका सीधा सीधा पहला टारगेट आएगा 49,400 और 49,600। इन दो लेवल्स के लिए आप प्ले कर सकते हैं। फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे की तरफ चलने लगे तो हमारी पोजीशंस कहाँ से बनेंगी? 22,650 का लेवल क्रॉस होने दीजिए। उसके बाद सीधे सीधे आपके पास पहला लेवल आएगा 22,385 या मोटा मोटी आप 22,380। देन उसके बाद फिर सीधा लेवल आपके पास आता है 22,150 और राउंड फिगर लेवल 48,000। सॉरी दोस्तों, वो निफ्टी के नंबर्स में यहाँ भूल गया। चलिए, मार्केट और नीचे आता है 48,400, 48,150 और उसके बाद 48,000। अब बात करते हैं मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, मार्केट कहीं 49,150 के ऊपर अगर आपको मिलता है तो पहला टारगेट 49,400, 49,600। मेरे ख्याल से सारी कंडीशन और सारे लेवल मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा कुछ भी आपकी क्वेरी है, किसी शेयर में आप फंसे हुए हैं, कहीं गलत आपने एंट्री ले ली है, कब उससे बाहर निकलना है, फंडामेंटल्स आपको समझ नहीं आ रहे हैं, लोअर सर्किट लग रहा है, अपर सर्किट लग रहा है, किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन में आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं, रिप्लाई वहां पे आप मैसेज करें। मेरी टीम या मैं पर्सनली आपको मैसेज करके आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।